आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा फील होता है कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन इस साल नहीं हो पाएगा। और ये थॉट्स बहुत सारे बच्चों को आते हैं। जो अच्छा भी करता है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, उसके अंदर भी ऐसे थॉट्स आते हैं। और जिसका परफॉर्मेंस बुरा रहता है तो उसके अंदर ये थॉट्स आने ही आने हैं कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम नीट के एस्पिरेंट के लिए जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा। देखिए, सिलेक्शन किसका होता है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और सिलेक्शन किसका नहीं होता है ये भी समझना पड़ेगा। फिर आप अपने आप को रखिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, कि आप सिलेक्शन होने वाले कैटेगरी में हैं कि सिलेक्शन नहीं होने वाले कैटेगरी में हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जो मेहनत करता है ना, जो जान लगाता है, जो मेहनत करता है और मेहनत एक अच्छी डायरेक्शन में करता है तो उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। बट जो मेहनत नहीं करते हैं, जिनका डायरेक्शन नहीं पता है कि किस दिशा में वो मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस वाली भावना जागृत हो जाती है और कभी कभी ऐसा कुछ काम कर लेते हैं जिसकी परिकल्पना घर वाले भी नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ या आप याद रखिएगा, मैं बड़े ही दिल से बोल रहा हूं कि एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में जितनी भी लोग सफल हुए हैं अभी तक, वो सिर्फ 2 या 3% लोग होते हैं, बाकी सब असफल ही मान लो। और एक चीज़ और भी फैक्चुअल चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर चीज़ मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। मेरी भी लाइफ में हर चीज़ मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। अभी भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि आप तो डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपका ड्रीम है, आप ड्रीम को पूरा करिए, पूरा करना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि आप हार्डवर्क भी करते रहते हैं, सब चीज़ अच्छा रहता है, तब भी ड्रीम पूरा नहीं हो पाता है, तो आप गलत कदम ना उठाएं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं यार, बहुत सारे काम हैं, उसमें आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है, बट गलत काम मत कीजिएगा, गलत कदम मत उठाइएगा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में हैं और कैसे उसे सुधार के आप सिलेक्शन होने वाले कैटेगरी में जा सकते हैं और आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, उनके अंदर 4 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंप्लीट इंटायर कोर्स बिफोर 2 मंथ ऑफ एग्जाम। 17 जुलाई को एग्जाम है नीट 2022 का, तो 17 जुलाई से 17 जून, 17 जून से 17 मई, 17 मई के पहले पहले आपका एग्जाम, आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म होना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा मतलब कि मई और जून रिवाइज करने में जाए, ठीक है। यानी 17 मई से 17 जून, 17 जून से 17 जुलाई, तो आपका कोर्स जो है 2 महीना पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। जितने भी सिलेक्शन लेते हैं बच्चे, वो 2 महीना के पहले कोर्स को ख़त्म कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है रिवाइज मल्टीपल टाइम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आप 2 महीना पहले कोर्स को ख़त्म करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा 2 महीना यानी 60 दिन मिलेगा रिवाइज करने को। और अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होंगे, सही होने के चांसेस होंगे और सफलता आपको मिलेगी, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जिसका सिलेक्शन होता है वो बहुत सारा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता है, एटलीस्ट सप्ताह में 2 बार मॉक टेस्ट जरूर देता है। और वो मॉक टेस्ट या PYQ से जो भी गलती करता है या जो कंटेंट उसके NCERT से बाहर है उसे अलग सेपरेट बुक में लिखता है और उसको बार बार रिवाइज करता है कि इन फ्यूचर आगे आने वाले मॉक टेस्ट में अगर बाहर से क्वेश्चन आएगा तो इसी कंसेप्ट पे आएगा, और उस कंसेप्ट को पहले से ही लिख के रखता है और उस मॉक टेस्ट देने के पहले उसे रिवाइज करके जाता है ताकि फिर नंबर कम ना आए। चौथा इंपॉर्टेंट है सेल्फ बिलीफ,
ये राजा की तरह काम करता है। जब तक ऐसे कहा जाता है कि जिसको हार का डर है, जिसको हार का डर है, जिसको पराजय का डर है, उसकी हार निश्चित है। अगर आप हार गए, देखिए आपकी लड़ाई उन 16 लाख लोगों से नहीं है, आपकी लड़ाई जो है उन 16 लाख नीट एस्पिरेंट से नहीं है, आपकी लड़ाई जो है अपने आप से है। अगर आप अपने आप से जीत गए ना तो उन 16 लाख स्टूडेंट से जीत जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप से जीतना पड़ेगा, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा। अगर ये विश्वास आ जाता है आपके अंदर, ये पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर क्रिएट हो जाती है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित है। अगर आप इन चारों मेथड को फॉलो करते हैं तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर हैं। अगर आप इस चारों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल। आइए थोड़ा और इलोबरेट करके समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, हम सब चाहते हैं कि हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो पहला है कंप्लीट इंटायर कोर्स बिफोर 2 मंथ। अभी भी हमारे पास समय है, अभी जल्दी से जो भी आपके फिजिक्स में कंटेंट छूट गए हैं, केमिस्ट्री में कंटेंट छूट गए हैं, बायो में कंटेंट छूटे हैं या चैप्टर छूटे हैं, उसे जल्दी से जल्दी खत्म करिए। एक बार एटलीस्ट जल्दी से खत्म कर लीजिए, ताकि हम उसे रिवाइज मल्टीपल टाइम करके उसे खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले टारगेट बनाइए कि 7 डेज के अंदर जो भी आप फिजिक्स के अंदर लिखिए कि फिजिक्स के अंदर कौन से चैप्टर मेरे छूटे हैं, केमिस्ट्री में कौन सा छूटा है, बायो में कौन सा छूटा, उसे जल्दी से कहीं से भी अदर सोर्स से, यूट्यूब से, रिकॉर्डेड वीडियो से, अपने सेल्फ स्टडी से, किसी भी हालत में इसे खत्म कर दीजिए। पहला टारगेट ये बना लीजिए। दूसरा, एक बार सिलेबस हमारा खत्म हो जाए तो आप रिवीजन का प्लान बनाइए कि मुझे 7 दिन में ये 2 यूनिट को रिवाइज कर देना है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ये वाला रिवाइज कर देना है, बायो का ये वाला रिवाइज करना है। खुद से टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आप खुद से सेट नहीं कर पाते हैं तो मैं टारगेट आपको भेजता हूं टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। मैं 45 डेज का एक प्रॉपर टारगेट मैंने बनाया है, ठीक है। तो वो टारगेट मैं देता रहता हूं अपने टेलीग्राम पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, इससे जुड़ जाइएगा। आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, द PYQ इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट याद रखिएगा, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका परफेक्शन डेवलप नहीं होगा। जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उस पर सुधारिए। हम क्या करते हैं कि खाली क्वेश्चन टारगेट बना लेते हैं, मुझे 100 क्वेश्चन करना है। ऐसा टारगेट मत बनाइए। आप भले ही 50 क्वेश्चन करिए, बट इस हिसाब से करिए कि अगर उस क्वेश्चन से, उस 50 क्वेश्चन से, उस 50 कंसेप्ट से दोबारा अगर प्रश्न पूछा जाए तो मैं सॉल्व कर सकूं। ये वाला टारगेट होना चाहिए। नीट में क्वांटिटी का जो वैल्यू है बहुत कम है। द क्वांटिटी मैटर लेस, द क्वालिटी मैटर मोर। क्वालिटी स्टडी करनी पड़ेगी आपको। बहुत बार देखा गया है बच्चे 12-12 घंटा, 13-13 घंटा, 14-14 घंटा पढ़ते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, किसके गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई कोई ऐसा लोग होता है कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई साहब, मैं तो जब मैं नीट का एस्पिरेंट था तो मेरे से तो होता ही नहीं था। ठीक है, नहीं होगा यार, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप 100 क्वेश्चन 1 घंटा में कर रहे हैं तो या तो आपने उस कंटेंट को, उस सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम, 100 टाइम रिवाइज किया होगा, तभी आप कर रहे होंगे, और 100 बार तो आपने रिवाइज नहीं किया होगा। तो इसका मतलब आप पास के चक्कर में अपनी क्वालिटी को खत्म कर रहे हैं। अपने क्वालिटी को खत्म नहीं करना है। आपको ये नहीं पता है कि आगे जल्दी जल्दी आप कर रहे हैं और जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि नीट इज वेरी अनसर्टेन। मेरे से बच्चे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बता दो सर, हम बीमार थे, हम ये थे, वो थे। इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, हमें नहीं पता है। इतने साल का एक्सपीरियंस मैं नहीं बता सकता हूं। हर चीज इंपॉर्टेंट है। पिछले साल देख लीजिए, पिछले साल सेल साइकिल से इतने सारे क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी से इतने सारे क्वेश्चन थे। तो हर साल बदलता रहता है, ठीक है। तो हर चैप्टर, हर चीज इंपॉर्टेंट है। सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने खुद पे विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा,
तो इस जन्म में तो नहीं होगा। तो अपने अंदर विश्वास लाइए, सबसे पहले अपने अंदर विश्वास लाइए। और मेरा दावा है कि अगर आप अनअकैडमी के फ्री क्लासेस पे जो डेली सुबह 9 बजे होती है और शाम को होती है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। सुबह NCERT एग्जाम्पलर और 15 साल के PYQ, 15 से 20 साल के PYQ, और यहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रहता है। आपका विश्वास मैं जगा दूंगा, आपके अंदर बिलीव सिस्टम में जगा दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। पिछले 2 साल में 2020-2021 में मैक्सिमम सिलेक्शन मेरे नाम है, और इस बार भी आपका सिलेक्शन मैं करा के दिखाऊंगा, ये मेरा दावा है। बस थोड़ा शुरुआत तो करिए, आप मेरे साथ जुड़िए तो कम से कम आपका सिलेक्शन होगा। और होता है यार, सबका होता है, तो आपका क्यों नहीं होगा? ठीक है, होगा। बस एक अच्छा प्रयास, अच्छी दिशा में, एक अच्छे मार्गदर्शक के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।